हेलो बच्चों, जय हिंद। फिजिक्स फंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सेशन उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो 2024 में क्लास 10th CBSE का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्लास 10th CBSE हमने इसमें PYQ 2022 का जितना भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सेशन या कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी जो यहाँ डिस्कस किया जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से हमने करा है। वीडियो में भी थोड़ा पॉसिबल लंबा हो जाए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर देखोगे तो 2022 का PYQ का सारा क्वेश्चन आपका वन शॉट तैयार हो जाएगा। बिना समय गंवाए फास्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर ये वीडियो आपके काम का लगे तो अपने सारे बैचमेट को शेयर करें ताकि सबके सब बेनिफिटेड हो पाए। ठीक है, उठाते हैं फास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि दिल्ली रीजन का क्वेश्चन हम लोगों को अभी फिलहाल नहीं देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सर्किट दे रखा है, उस सर्किट से कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल करंट बताइए और 5 ओम का एक रजिस्टर है उससे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो बताइए। पहले फास्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। सर्किट है मेरा 20 वोल्ट बैटरी सप्लाई से यहाँ लगाया हुआ है एमीटर, फिर यहाँ एक डाला हुआ है 5 ओम का रजिस्टर, फिर 10 ओम, फिर 10 ओम और यहाँ रास्ते में 2 रजिस्टर डाला हुआ है ऐसे स्विच। ये पूरा सर्किट है। यहाँ का रजिस्टर है 6 ओम, यहाँ का रजिस्टर है 4 ओम, यहाँ का रजिस्टर है 10 ओम, यहाँ का रजिस्टर है 10 ओम, फिर यहाँ का रजिस्टर है 5 ओम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पहला। दूसरा, करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी का करंट इन द सेंस एम्पियर का करंट, कितना एमीटर से करंट पास कर रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर कितना वोल्ट पे है ये बताने को कह रहा है। बैटरी से कितना करंट विड्रॉ हो रहा है ये बताने को कह रहा है, मतलब एमीटर का रीडिंग पूछ रहा है और पूछ रहा है कि सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा सो बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहले आप गौर से देखो, यहाँ सर्किट ब्रेक ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, थोड़ा मिक्स्ड सर्किट गया हुआ है। क्या इस तीनों को हम सीरीज में जोड़ लूँ? बिल्कुल नहीं। क्या इस दोनों को पैरेलल जोड़ लूँ? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला हम काम कर सकते हैं कि इस दोनों को हम एक साथ सीरीज लगा सकते हैं। तो जैसे ही अगला सर्किट हम बनाने की कोशिश करेंगे एक इक्विवेलेंट के फॉर्म में तो यहाँ हम 5 को एज यूजुअल रहने देते हैं। और सर्किट ब्रेक करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, आप डायग्राम के माध्यम से बिना मैथमेटिक्स दिखाए सॉल्व कर सकते हो। इस 5 को हमने कुछ नहीं करा, इस 10 को हमने कुछ नहीं करा, नेक्स्ट 10 को हमने कुछ नहीं करा, 6 और 4 इस 10 के साथ आपस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। इस पॉइंट पर 6 और 4 का एक वैल्यू हमने यहाँ लगा लिया 10 का। जो बैटरी सोर्स था उसको हमने जहाँ था वहाँ ऐसे रहने दिया। फिर यहाँ देखेंगे तो 10 और 10 आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं। 10 और 10 आपस में पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट 5 प्लस 5 प्लस 10। 10 और 10 का 5 हो जाएगा पैरेलल में, 5 5 10 10 20 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया। मेरे को 20 वोल्ट का बैटरी दे रखा है। मेन करंट अगर हम I पूछे, मेन करंट I इक्वल्स क्या जानते हो आप? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रजिस्टर। I इक्वल्स टू V बाय R ओम्स लॉ से। पोटेंशियल कितना सप्लाई कर रहे हो? 20 वोल्ट। कितने का नेट रेजिस्टेंस है? 21 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि इस 5 ओम रजिस्टर, चूंकि ध्यान देंगे जो मेन करंट बन के I निकला है यहाँ तक वही करंट आएगा, फिर इसमें आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग बात है। हमें चाहिए वोल्टेज ऑफ 5 ओम रजिस्टर। इस 5 ओम रजिस्टर का वोल्टेज निकाल दो तो V इक्वल टू उसका अपना करंट, उसका अपना रेजिस्टेंस। करंट कितना पास कर रहा है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 5 वोल्ट पोटेंशियल वो दिखाएगा, 5 वोल्ट पर ये होगा। फिर अगर हमसे मान लो पूछता कि इस 10 ओम वाले से कितना करंट पास कर रहा है, तो यहाँ तक तो फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछा है बट हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं।
यहाँ तक तो हमने करंट लेके आया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, चूंकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रखा है। इसका भी नेट वैल्यू कितने का है 10, इसका भी नेट वैल्यू है 10, मतलब जस्ट हाफ हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब हाफ एम्पियर यहाँ से निकलेगा, हाफ एम्पियर यहाँ से निकलेगा और आपस से हाफ और हाफ मिलकर के 1 एम्पियर यहाँ पहुँच जाएगा। तो अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम, मेन करेंट 1 एम्पियर एंड इस 5 ओम का जो रजिस्टर है वो 5 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, उसका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बथेरे किए हो क्लास में। नेक्स्ट करा, अ स्टूडेंट वांट टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। एक ही बार में उसको इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फैन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करना है। तो मेन सप्लाई के साथ वो सीरीज कनेक्ट करे कि पैरेलल कनेक्ट करे, और अगर पैरेलल कनेक्ट करे तो उसका क्या एडवांटेज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पैरेलल कनेक्ट करेगा। इस पैरेलल कनेक्शन के 3 एडवांटेज बताएंगे। बहुत बढ़िया से आप लोग जानते हो, सुन लो, लिख लोगे। पैरेलल कनेक्शन करने का एक एडवांटेज है कि सबको इक्वल मेन सप्लाई का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर घर में सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट तो हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। दूसरा, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो किसी भी एक अप्लायंस में कोई खराबी आता है, अप्लायंस काम करना बंद करता है, तो रेस्ट के 2 अप्लायंस भी काम करने बंद कर देंगे। बट अगर पैरेलल में होगा तो इंडिविजुअल जो खराब होगा वही बंद होगा, बाद बाकी अप्लायंस काम करते रहेंगे। तीसरा, जो अपने को एडवांटेज मिलेगा वो कि जो वोल्टेज मिलेंगे वो सबको इक्वल मिलेगा, है ना। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं घर में, इसका वही एडवांटेज के रूप में वैल्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो दिखाते हो उसका मतलब क्या होता है? KWH। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है? KWH। और 1 KWH का मतलब कितना होता है? 1 किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड एंड आवर का मतलब 3600 सेकेंड। कितना निकल गया? 3 6 1 2 3 4 5, इतना जूल। 36 × 10 के पावर 5 जूल को ही हम लोग बोलते हैं 1 KWH। और एक चीज ध्यान देंगे, किलोवाट आवर KWH एनर्जी का यूनिट है, न कि पावर का। कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ जैसे ही बच्चे देखते हैं कि वाट लिखा हुआ, वाट तुरंत लेके चल जाता है पावर, लेकिन वाट के साथ एक टाइम भी दिया हुआ है, पावर इंटू टाइम वापस से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 1 KWH का वैल्यू 36 × 10⁵, या इसी को बुक में दिखाता है 3.6 × 10⁶ जूल। कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट, 1100 वाट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। ठीक है, फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड if the motor used for 5 hours daily 6 days, total cost of the energy consumed Rs5 per rupees। पर यूनिट का 5 रुपीज के हिसाब से मेरे पास वाट जो दिया, पावर दिया है, पावर उसका दे रखा है 1100 वाट। वोल्टेज सप्लाई दिखा रखा है 220 वोल्ट। एक मिनट, वोल्टेज सप्लाई दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आपको पावर निकालने का फॉर्मूला पता होगा, P = I² भी जानते हो, V² भी जानते हो, और V × I भी जानते हो, अलग अलग फॉर्मेट में। हमें सबसे पहला पूछ रहा है कि वो कितना करंट विड्रॉ करेगा। पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट मांग रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो? P = वोल्टेज × करंट। करंट क्या बन जाएगा? पावर बाय वोल्टेज। पावर कितना कंज्यूम कर रहा है? 1100 वाट। कितना वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। 11 दूना 22, 10/2, 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। करंट कितना पास कर रहा है? 5 एम्पियर। पहला क्वेश्चन बन के तैयार है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम पर डे 5 घंटा कंज्यूम करें 6 दिन तक, पर डे 5 घंटा कंज्यूम करें
6 दिन तक, तो हम कितना यूनिट कंज्यूम कर जाएंगे। इसको लगाने का 2 तरीका है आपके पास, या तो जूल में कन्वर्ट करके इतना से डिवाइड कर दो, अदरवाइज kWh में ही काम कर दो। मेरे जो मोटर है उसका पावर कितना है, अपने को चाहिए 5 आवर पर डे, 5 आवर पर डे, कितना दिन तक, 6 दिन तक। मतलब कुल घंटा हमने कितना काम करा, 30 घंटा। पर डे 5 घंटा तक हम लोग 6 दिन यूज करें, कितना घंटा हमने यूज करा, 30 घंटा। अपने को पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है 1100 वाट। अगर इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 किलोवाट। इसलिए नंबर ऑफ यूनिट इन 6 डेज, नंबर ऑफ यूनिट इन 6 डेज वो कितना निकल जाएगा, 1.1 इंटू 30, यहाँ पर है किलोवाट और यहाँ पर है आवर। क्या देखो तो घर से, 11 या 33 kWh, 33 यूनिट बिजली बिल आपका उठेगा। बहुत आसानी से देख लो, बॉल है आपका कितना, 1100 वाट, किलोवाट में कन्वर्ट करो 1.1 किलोवाट। एक दिन में 5 घंटा कंज्यूम किए हो, कितना दिन तक, 6 दिन तक। पूरा कितना घंटा यूज किए हो, 30 घंटा। 1 kWh गुने 30 घंटा कितना निकल गया, 33 किलोवाट आवर। हमें नंबर ऑफ यूनिट कितना आ गया, 33 किलोवाट आवर का ये बिजली खपत करवा देगा। फिर कह रहा है कि अगर 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम इसका कॉस्टिंग करें, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसका हम कॉस्टिंग करें, तो नंबर ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 33 रुपये पर यूनिट, सॉरी 33 यूनिट गुने 5 रुपये पर यूनिट। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 165 रुपया का आपका बिजली बिल आएगा, अगर एक 1100 वाट का मोटर पर डे 5 घंटा यूज करते हो 6 दिन तक। तो बहुत इजीली है। अदरवाइज इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, पहले पावर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, जूल में आ जाएगा, फिर आप इस नंबर से डिवाइड कर लो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है पेचीदा, उससे हम बचना चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बहुत ही पीडी टाइप क्वेश्चन है, बट है तो दिखा रखे हैं। ये सेट 2 का है। क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ ए मीटर। एक एमीटर बना रखा है, उसका रीडिंग मांग रहा है, और फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग रहा है। रीडिंग इन द सेंस करंट मांग रहा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग रहा है। ठंडे के दिन में सही से बोर्ड भी साफ नहीं होता। चलो कोई नहीं। और कैसा चल रहा है सबका पढ़ाई लिखाई, मस्ती में पढ़ो। फिगर दिखा रखा है, 6 वोल्ट का बैटरी सप्लाई है, 6 वोल्ट पोटेंशियल सप्लाई करा, यहां डाला है मीटर। अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग इतना बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेना कि इस छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग कुछ समझते ही नहीं है क्या। यही क्वेश्चन है, देख लो क्या ही इस क्वेश्चन का औकात है। ऐसे ही हम लोग फूक देंगे, उधर आ जाएगा। 6 वोल्ट का बैटरी है, पहले इसको जुबानी बनाओ। 50 10 60 60 के साथ 30 सीरीज में। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली एक वैल्यू निकालें फास्ट से, तो अगर हम देखने जाते 50 और 10 का एक वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 60 और 60 के साथ एक ये वैल्यू 30। फिर यहाँ से मेरे पास है 6 वोल्ट का बैटरी। अब जरा बताओ यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या निकाल लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या हो जाएगा सीधा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट। उसी को सॉल्व करे हो। R1 60 इंटू 30 बाई 60 प्लस 30 90, 1800 बाई 90 कितना 20 ओम। 20 ओम का नेट रेजिस्टेंस निकल गया। एक आंसर मेरा यहाँ आ गया। फिर कह रहा कि मेन करंट यहाँ एमीटर का कितना रीडिंग होगा, आई मांग रहा है V बाई आर इक्विवेलेंट। भी कितना दिखा रखा है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितने का है 20 ओम। क्या ही क्वेश्चन बनता है, देखो तो
3/10 बोले तो 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और 20 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है इक्विवेलेंट। इसमें पूछता कि इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, तो फिर हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम करेंगे, वोल्टेज 6 वोल्ट ही है, कितना करंट इससे पास करेगा, कितना करंट इससे पास करेगा, कहानी खत्म यहीं पे। फिर अगला क्वेश्चन आपका एक लेके आ रहा है, सेट 1 का है। क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्मली सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। किसी गिवन मटेरियल का ज्योमेट्री के हिसाब से रेजिस्टेंस कैसे बदलता है। मान लो कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसका मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। आप जानते हो R = रो L/A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कह रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है, एरिया, लेंथ एंड मटेरियल। तो बोला है फॉर गिवन मटेरियल, मतलब मटेरियल मेरा फिक्स हो गया। एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। क्या क्वेश्चन लेके आ रहा है यार। 0.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो उसका रेजिस्टेंस मांग रहा है। क्या गजब का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के तो हम लोग साइंटिस्ट बनेंगे। V = IR, अपने से मांग रहा है R V/I। 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर 0.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, 4 ओम। इसको क्वेश्चन बोलते हैं क्या। देखो यही क्वेश्चन का लेवल है। तुम लोग जिस लेवल में पढ़े उसके हिसाब से तो पूरा फिजिक्स को गर्दा उड़ा के रख दोगे जी, पूरा धुआं धुआं कर देगा सब, लग रहा है। फिर वैसा ही क्वेश्चन एक आ गया। एक क्वेश्चन तो कह रहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, किसी भी रेजिस्टर से कोई करंट पास करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, H = I² RT वाले फार्मूला के साथ। उसी को डिस्क्राइब करने को बोल रहा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। ध्यान देना, हीट पूछ रहा, पावर नहीं। हीट का SI यूनिट जूल, बट पूछता व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर तो वाट। कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर बोला एक इलेक्ट्रिक केटल है 2 किलोवाट का, यूज 2 आवर। 2 किलोवाट का हम इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रहे हैं 2 घंटा तक। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। 2 किलोवाट का हम कोई इलेक्ट्रिक हीटर 2 घंटे तक यूज करें, तो कह रहा कितना यूनिट नहीं, कितना एनर्जी कंज्यूम करें आप। एनर्जी कंजम्पशन पूछ रहा है। मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर का पावर कितना दे रखा है, 2 किलोवाट। कितना देर तक काम कर रहे हैं, 2 घंटे तक। काम कितना देर तक कर रहे हैं, 2 घंटे तक। तो टोटल यूनिट अगर निकालने चलते हैं, टोटल यूनिट, ध्यान देना, एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। 1 kWh मतलब कितना है ये, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 2 किलोवाट इंटू 2 आवर, 4 kWh। 4 किलोवाट मतलब नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट, 4 यूनिट हमने बिजली कंज्यूम कर गया। 4 यूनिट हमने इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर गया। हमसे नंबर ऑफ यूनिट अगर पूछता तो हम आंसर कहाँ छोड़ते, 4 यूनिट। बट हमसे पूछ रहा कितना एनर्जी कंज्यूम करे। एनर्जी इन द सेंस हमें जूल में आंसर देना है। हमने कितना एनर्जी यूज करा, 4 यूनिट के बराबर। और 1 यूनिट में कितना एनर्जी होता है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। इसलिए नंबर ऑफ, इसलिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ये कितना होने वाला है, 4 यूनिट इंटू 36 इंटू 10⁻⁵। ध्यान देना 3.6 10⁻⁶ से हमने 36 कर दिया। गुना कर लो, 6 चौका 24, 4 2 4 3 12 और 2 144 गुने 10⁻⁵ जूल, मतलब 14.4 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतने का एनर्जी कंज्यूम करे।
तो आपके 2022 के सेशन में फिजिक्स का न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल जो हम यहाँ पर बोर्ड पे समझा सकते थे ऑनलाइन माध्यम से, बहुत सारे क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्टिविटी भी है, इसको हम यहाँ पर ऑनलाइन में पढ़ाएंगे भी और कुछ पल्ले पड़ेगा भी नहीं। फिर ऑफलाइन माध्यम में जब भी हम लोग कभी मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे फिर पढ़ लेंगे, है ना। कोशिश करना कि जितना क्वेश्चन किए हैं एक बार ईमानदारी से कर लो, बेनिफिटेड रहोगे। ऐसे बेनिफिटेड क्या रहोगे, इससे तो बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग क्लास में करे ही हैं, पढ़े ही हो, फिर भी चूँकि PYQ का क्वेश्चन था हमने सॉल्व करना उचित समझा। मस्त पढ़ो, व्यस्त रहो और एग्जाम में 4 करके आना, है ना। जय हिंद।